अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्चुअली व्हाट इज़ अ बिजनेस? बिजनेस इज मेनली डिराइव फ्रॉम द वर्ड बीइंग बिजी, या इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मतलब है बीइंग बिजी। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच अ पर्सन इज रेगुलरली एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो इस डेफिनेशन में हमने तीन वर्ड्स पे मेन फोकस किया है। कौन कौन से तीन वर्ड्स हैं वो? एक है ऑक्यूपेशन, दूसरा है रेगुलरली और तीसरा है प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान जो किसी भी काम में एंगेज्ड है रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे, किस चीज़ के लिए मकसद है उसका प्रॉफिट कमाना, तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने एक अपनी स्कूटी बेच दी, ठीक है, और उस स्कूटी बेचने पर उसे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन को एक बिजनेस का नाम देंगे? नो। कि कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर कोई इंसान ट्रांजैक्शंस कर रहा है विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज नोन एज बिजनेस। एक और एग्जांपल है कि एक इंसान है, उसने ई व्हीकल्स की एजेंसी ली है और वो उनको सेल ऑफ कर रहा है विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड बिजनेस, क्योंकि उसका मकसद है प्रॉफिट कमाना। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अब हम क्लासीफाई करते हैं बिजनेस को टू पार्ट्स में, और वो टू पार्ट्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम मनी अर्न करने के लिए या लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं, ठीक है। हम किसी स्कूल या कॉलेज में काम कर रहे हैं दैट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कोई इंसान कोई भी काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम आउट ऑफ लव और अफेक्शन किसी के लिए करते हैं। आप सबकी मम्मी आपके लिए किचन में रोज़ खाना बनाती हैं, तो क्या वो पैसे कमाने के लिए करती हैं? नो, शी डज दैट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर यू, तो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। नाउ व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सपोज़ मैं हूँ और मैं किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम कर रही हूँ, ठीक है। तो बदले में मैं उस यूनिवर्सिटी को या उस कॉलेज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ या अपना काम दे रही हूँ, ठीक है, और बदले में वो जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो मुझे सैलरी दे रही है मेरे काम के लिए, तो ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अगला आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लॉयर का, कि एक लॉयर है वो किसी भी कंपनी को अपनी लीगल एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है कि हम कंपनी को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से मेन प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये हो गया प्रोफेशन, कि हम किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ के बदले में? एक प्रोफेशनल फ़ी के बदले में, दैट इज़ नोन एज प्रोफेशन। थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेस की, कि कोई भी इंसान प्रॉफिट कमाने के लिए किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है ऑन अ रेगुलर बेसिस या कंसिस्टेंट बेसिस, दैट इज़ नोन एज बिजनेस। और प्रॉफिट क्या होता है? क्या हम प्रॉफिट और रेवेन्यू को एक ही चीज़ बोल सकते हैं? नो, प्रॉफिट और रेवेन्यू दो अलग अलग टर्म्स हैं। कैसे? अगर मैंने एक पेन का पैकेट ख़रीदा, ठीक है, वो 10 रुपीज़ का था वो पैकेट, और मैंने उसे फर्दर सेल कर दिया 20 रुपीज़ के लिए, तो वो जो 20 रुपीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द रेवेन्यू, उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे। पर हम टोटल कॉस्ट 10 रुपीज़ से अपने रेवेन्यू अमाउंट को 20 रुपीज़ को जब हम डिडक्ट करेंगे, वो जो 10 रुपीज़ आएगा दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट। तो कभी भी रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम चीज़ नहीं होती। बिजनेसमैन जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए नहीं, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, ठीक है। बिजनेसमैन इतना रिस्क लेता है, डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।
हमने इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को पढ़ा। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि ये तीनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। सबसे पहला आता है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी एंटरप्रेन्योर का एक डिसीजन चाहिए और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो उसे पूरी करनी पड़ती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है एक डिसीजन, कि कोई भी इंसान एक फैसला ले कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, दैट इज़ नोन एज बिजनेस। प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में हमें मेंबरशिप चाहिए होती है किसी भी प्रोफेशनल बॉडी की प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे हो गया लॉयर्स को बार काउंसिल की परमिशन चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ सर्टिफिकेट फॉर रजिस्टर्ड लॉयर, फॉर बीइंग अ रजिस्टर्ड लॉयर, ओके, दैट इज़ प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमारे पास डिग्रीज होती हैं, उसके बदले में हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है फिर नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस में क्या होता है, किस तरह का काम होता है, हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को उनकी डिमांड फुलफिल करने के लिए, और बदले में हम प्रॉफिट कमाते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। प्रोफेशन में हम अपनी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल है सीए, ठीक है, ICAI के अंडर वो रजिस्टर्ड होते हैं और वो अपने अलग अलग क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट का, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स। उनका जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए हमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी इंसान बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशन के लिए हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज चाहिए विद द रजिस्टर्ड बॉडी या प्रोफेशनल बॉडी, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमें क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग चाहिए अकॉर्डिंग टू द जॉब जो हमें करनी है। रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रॉफिट अर्न, बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी होती है जो हमारी सर्विसेज के बदले में हमारा क्लाइंट हमें देता है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरीज और वेजेस होती हैं जो डेली मिलती हैं, ठीक है, एंड सैलरीज आर मंथली पेमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बिजनेस में हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, एंड दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। उसके अलावा लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट। प्रोफेशन में हमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए अपनी प्रोफेशनल बॉडी इस्टेब्लिश करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट में देयर इज़ नो कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, आप उस इंसान के पास जाकर अपनी एम्प्लॉयमेंट मांग सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क। बिजनेस में बहुत हैवी रिस्क होता है। जो भी बिजनेसमैन होता है वो अगर प्रॉफिट कमाता है तो उसके साथ साथ वो बहुत रिस्क भी फेस करता है। आगे हम पढ़ेंगे रिस्क होता क्या है, पर अगर प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो उसके साथ साथ ये भी तो पॉसिबल है कि वो प्रॉफिट ना कमाए, उसका बिजनेस घाटे में चला जाए, तो दैट इज़ रिस्क, ठीक है। और प्रोफेशन में फी इज जनरली रेगुलर एंड देयर इज सम रिस्क। नाम क्या रिस्क होता है कि ऐसा हो जाए कि अगर आपको कोई हायर ही ना करे आपकी सर्विसेज के लिए, आपको कोई क्लाइंट ना मिले, बट ऐसा बहुत रेयर होता है, और रेगुलर फ़ी होती है जो मिलती ही मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में तो सैलरी है, ठीक है, तो देयर इज़ नो रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। जो बिजनेस है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे इंसान को कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद। प्रोफेशन में यू कैन नॉट ट्रांसफ़र योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपने अपने नाम से सर्टिफिकेट लेकर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तो आप किसी और को नहीं दे सकते, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और एम्प्लॉयमेंट में भी जॉब आपको मिली हुई है विच इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, ओके। एग्जाम्पल हो जाता है इसका बिजनेस का शॉप और फैक्ट्री। प्रोफेशन का एग्जाम्पल है लीगल, मेडिकल प्रोफेशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल हो गया जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।